कभी सोचा है रिश्ता टूटता कब है? जब झगड़े बढ़ जाते हैं, जब प्यार कम हो जाता है? नहीं, रिश्ता तब टूटता है जब कोई एक दिल के अंदर से अकेला महसूस करने लगता है, जब पास रहकर भी दूरियों का एहसास बढ़ने लगता है। और यही वो पल होता है जब कोई तीसरा व्यक्ति एक सुकून बनकर सामने आता है। वहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां प्यार, विश्वास और चरित्र तीनों की परीक्षा होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरडी और आप सुन रहे हैं मनोवृत्ति, जहां हम समझते हैं दिल के मनोविज्ञान को और सीखते हैं कैसे खुद को और अपने रिश्तों को संभाला जाए। आज हम इस सीरीज के पहले भाग में बात करेंगे उन 3 बातों की जो किसी भी रिश्ते को अंदर से मजबूत बनाती हैं और आपको बचाती हैं किसी भी बाहरी आकर्षण से। सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आत्म जागरूकता ही सुरक्षा की पहली दीवार है। हर रिश्ता तब कमजोर पड़ता है जब हम खुद से दूर हो जाते हैं, जब हमें यह भी एहसास नहीं रहता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों बेचैनी है या किस बात की कमी हमें अंदर से परेशान कर रही है। इसी बेचैनी के बीच कभी कोई नया चेहरा, कोई नई बात हमें सुकून जैसा लगने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो सुकून किसी और में नहीं, हमारे खुद से टूटे रिश्ते में छुपा होता है। जो इंसान खुद को समझता है, अपनी भावनाओं के प्रति सजग रहता है, वो पहचान पाता है कि कौन सी भावना सच्ची है और कौन सी बस एक क्षणिक आकर्षण। हर दिन अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अपने रिश्ते में पूरी तरह उपस्थित हूं? अगर जवाब नहीं है तो किसी और को दोष देने से पहले खुद से जुड़िए, अपने विचारों को साफ कीजिए, अपने भीतर की आवाज को सुनिए। याद रखिए, आत्म जागरूकता ही वो पहली दीवार है जो आपको किसी भी भ्रम, प्रलोभन या गलती से बचाती है। जो खुद को जान लेता है वो किसी और में खोता नहीं। रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज, बी दे इमोशनल और फिजिकल। सीमाओं का सम्मान करें, चाहे वो भावनात्मक हो या शारीरिक। कभी कभी रिश्ता बिगड़ता नहीं, बस धीरे धीरे ढलने लगता है। एक साधारण सी दोस्ती भावनात्मक गहराई में बदल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। सीमाएं सिर्फ शरीर की नहीं होती, वे भावनाओं की भी होती हैं। जब किसी और की बातों में सुकून मिलने लगे तो रुककर सोचिए, क्या वो सुकून आपके अपने साथी से नहीं मिलना चाहिए था? कई बार हम सोचते हैं कि बस बात ही तो कर रहे हैं, लेकिन वही बातें धीरे धीरे दिल की जगह घेर लेती हैं और जब तक एहसास होता है हम अपने ही रिश्ते की गरिमा से दूर हो चुके होते हैं। इसलिए जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति से उतना ही जुड़ाव रखें जितना आपके रिश्ते की मर्यादा अनुमति देती है। सीमाएं रोकती नहीं हैं, वे बचाती हैं। आपके सम्मान को, आपके चरित्र को और उस वफादारी को जो किसी भी सच्चे रिश्ते की नींव होती है। संवाद ही विश्वास की रीढ़ है। हर रिश्ते में जब बात करना कम हो जाता है तो समझना भी बंद हो जाता है, और जब समझना बंद हो जाता है तो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जगह बन जाती है। जब 2 लोग एक दूसरे से मन की बात नहीं कहते तो कोई और वही बातें सुनने को तैयार रहता है, और यहीं से शुरू होती है भावनात्मक दूरी की कहानी। इसलिए जो भी महसूस हो उसे कहिए, बिना आरोप, बिना झगड़े, क्योंकि मौन समाधान नहीं होता, वो बस दूरी को स्थायी बना देता है। आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा अगर आपकी बातचीत जिंदा है। कभी बस सुनना ही काफी होता है, कभी सिर्फ मैं समझता हूं कहना किसी भी गलतफहमी को मिटाने के लिए काफी होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या रिश्तों में मौन सबसे बड़ा खतरा बन चुका है? कमेंट में बताइए, मैं आपकी राय जरूर पढ़ूंगा। दोस्तों, हर रिश्ता बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है, और हर टूटन की शुरुआत किसी अनकहे एहसास से होती है। अगर हम अपने भीतर झांकना सीख लें, सीमाओं का सम्मान करें और बातचीत को जिंदा रखें, तो कोई तीसरा व्यक्ति हमारे बीच जगह ही नहीं बना पाएगा। याद रखिए, वफादारी किसी डर, दबाव या नियम से नहीं आती, वो आती है गहरी समझ, आत्मसंयम और सच्चे जुड़ाव से। जब रिश्ता भरोसे पर टिका हो, जब दोनों का उद्देश्य एक दूसरे को समझना हो, तो वफादारी स्वाभाविक बन जाती है। उसे निभाने के लिए किसी मजबूरी की जरूरत नहीं होती। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि रिश्ता ठंडा पड़ रहा है तो दूर मत जाइए, बल्कि पास आइए, बिना आरोप, बिना गुस्से के, बस समझ के साथ।
क्योंकि रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां लोग एक दूसरे को बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आई तो आने वाले हिस्सों में हम और गहराई से जानेंगे कैसे भावनात्मक दूरी, सोशल मीडिया के भ्रम और अधूरेपन से निपटा जाए, ताकि प्यार सच्चा रहे और रिश्ता अटूट। अगला भाग जल्द आ रहा है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे हम बात करेंगे आकर्षण, आत्मसंयम और आत्मसम्मान की मनोविज्ञान पर।